हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको महान भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के संपूर्ण जीवन के बारे में जानने को मिलेगा। टोक्यो के ओलंपिक में भारत की तरफ से एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास ही रच दिया है। ओलंपिक में जाने से पहले पूरे देश को इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी और नीरज चोपड़ा ने देश को निराश नहीं होने दिया और ओलंपिक के बिल्कुल आखिर में देश को गोल्ड मेडल दिया। यह 7 अगस्त को भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता और 1 अरब भारतीयों का दिल जीता। वह विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक के उच्चतम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट रहे हैं। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खांडरा गांव में सतीश कुमार और सरोज देवी के घर में जन्मे चोपड़ा एक हरियाणवी किसान परिवार में पले बढ़े। उसकी 2 बहनें हैं। नीरज चोपड़ा चंडीगढ़ के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में पंजाब के जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा बचपन में बहुत मोटे थे, इसलिए उनके साथ के बच्चे चोपड़ा को बहुत चिढ़ाया करते थे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें एक स्थानीय व्यायामशाला में दाखिला दिलाया। बाद में नीरज चोपड़ा पानीपत के एक जिम में नामांकित किया गया, जहां भाला फेंकने वाले जयवीर चौधरी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके पहले कोच बने। 1 साल तक जयवीर से ट्रेनिंग लेने के बाद 13 साल के चोपड़ा को पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया, जहां नीरज चोपड़ा ने कोच नसीम अहमद की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ से नीरज के जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और इसके बाद वो जीवन में वो मुकाम हासिल करता है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। 2014 में चोपड़ा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक बैंकॉक में युवा ओलंपिक योग्यता में 1 रजत जीता। इसके बाद 2015 अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स में 81.04 मीटर के जूनियर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड फेंक दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप चोपड़ा को 2015 में राष्ट्रीय स्तर से प्रशिक्षण शिविर के लिए कॉल बैक मिला। नीरज चोपड़ा NIS पटियाला में प्रशिक्षण के लिए 2016 की शुरुआत में पंचकुला छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में 84.23 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक को जीता, जिससे नीरज चोपड़ा भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है। पोलैंड में 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय सेना ने चोपड़ा को नायब सूबेदार के पद के साथ राजपूताना राइफल्स में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में सीधी नियुक्ति की पेशकश की। उन्हें औपचारिक रूप से दिसंबर 2016 में JCO के रूप में शामिल किया गया था और बाद में उन्हें अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए छुट्टी मिली। 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2018 राष्ट्रमंडल खेल आए, जहां नीरज चोपड़ा 86.47 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया, जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत में ही स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों में से एक बन गई। वर्ष 2018 में चोपड़ा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और एशियाई खेलों में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्हें सितंबर 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चोपड़ा की कोहनी के चोट के कारण मई 2019 में मुंबई में सर्जरी हुई थी। स्वस्थ होने की अवधि के बाद नीरज चोपड़ा जर्मन बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञ क्लास बार्टोनिट के तहत नवंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण नीरज चोपड़ा अगले वर्ष भारत में NIS पटियाला में प्रशिक्षण में बिताया। यात्रा वीजा हासिल करने के हफ्तों के प्रयास के बाद उन्हें अपने कोच के साथ फ्रांस की यात्रा करने की मंजूरी मिल गई। नीरज चोपड़ा 2021 के अपने अंतरराष्ट्रीय सत्र की शुरुआत 83.18 मीटर के थ्रो के साथ की, जिससे उन्हें पुर्तगाल के लिस्बन में एक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक मिला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर चोपड़ा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ओलंपियन और एथलेटिक्स में आजादी के बाद पहले भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बने। वह अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं, जिन्होंने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। दक्षिण एशियाई खेलों में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होने के बाद भारतीय सेना ने नीरज चोपड़ा को सेना के अंदर राजपूताना राइफल्स में जूनियर कमीशन अधिकारी के पद के लिए तशरीफ की थी और उसके बाद उनको नायब सूबेदार की पोस्ट दी गई थी। उन्हें औपचारिक रूप से 2016 में JCO के रूप में शामिल किया गया था और उन्हें प्रशिक्षण के लिए छुट्टी दी गई थी। नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार और गणतंत्र दिवस सम्मान 2020 में विशिष्ट सेवा पदक जीता और नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।